बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। ये बैटल बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसने वर्ल्ड वॉर 2 के डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। हाँ, ये इतना खतरनाक वॉर था, बहुत ही ब्रूटल वॉर था, इंपॉर्टेंट भी था। क्या हुआ था? ये वॉर हुई थी यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में। यस, जर्मनी का उस टाइम पे लीडर था एडोल्फ हिटलर, इसको तो सब जानते होंगे। ये जो बैटल हुई थी ना, ये बैटल हुई थी रशिया के एक सिटी में स्टालिनग्राड। आज के टाइम में इसको बोलते हैं वोल्गोग्राड, ठीक है। और यहाँ पे जर्मनी ने सबसे पहले हमला स्टार्ट किया था। ये वाली वॉर अगस्त 1942 से लेके फरवरी 1943 तक चली थी, मतलब करीब करीब 1 साल भी नहीं हुआ था वॉर को, ठीक है, कुछ महीने कम ही थे इसमें। इस पूरी वॉर में कम से कम 2 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी, जर्मनी और यूएसएसआर के दोनों के मिला के। इतना ब्रूटल वॉर था। जर्मनी ने पहले हमला किया था। हाँ, क्यों हमला किया था? क्योंकि एडोल्फ हिटलर उस समय कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था उसका, ठीक है, इसीलिए वो सोवियत यूनियन को मतलब यूएसएसआर को कैप्चर करना चाहता था, और कैप्चर करने के मकसद से उसने पहली बार हमला कर दिया। ये बैटल ऑफ स्टालिनग्राड तो एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़े बैटल का। देखो, जून 22 1941 में जर्मनी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन बारबरोसा। काफी भारी नाम है ये। ऑपरेशन बारबरोसा का गोल क्या क्या थे? 3 गोल थे। पहला, सोवियत यूनियन को डिस्ट्रॉय कर देना, कॉन्कर कर देना। दूसरा, कॉस्कस, एक वहां पे कॉस्कस नाम का शहर था, का जो भी नाम है आ रहा है स्क्रीन पे। और तीसरा, कैप्चर, लैंड कैप्चर करना, क्योंकि जर्मनी की पावर बढ़े थे तो उनको लैंड की जरूरत थी। मगर क्यों? क्योंकि कॉस्कस में ऑयल भी था, तो ऑयल बहुत जरूरी था, तो जर्मनी को ऑयल भी चाहिए था। इतने सारे वॉर टैंक्स लोग बना रहे थे, तो बिना तेल के थोड़ी चलेंगे यार, तेल भी जरूरी था। अब सवाल आता है, वाई स्टालिनग्राड इज सो इंपॉर्टेंट? हमला ही क्यों हुआ था? पहले चीज, वो वोल्गा रिवर में है। वोल्गा रिवर क्या है? वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो पूरी तरीके से रशिया में बहती है, ठीक है। ये स्टालिनग्राड वोल्गा रिवर पर ही बसा हुआ है, इसलिए आज के टाइम उसका नाम वोल्गोग्राड हो गया। दूसरा चीज ये है, इस सिटी में बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जो कि टैंक्स और वेपन्स बनाते हैं, और जर्मनी और टैंक्स वेपन्स का सीधा रिलेशन है। और तीसरा चीज, इसका नेम था एक सोवियत लीडर के नाम के ऊपर, जोसेफ स्टालिन। हिटलर इसको कब्जा करना चाहता था, यूएसएसआर को एक सिंबॉलिक ह्यूमिलिएशन, मतलब दिखाना चाहता था कि भाई हमसे मजबूत कोई है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद अगस्त 1942 में वॉर बिगन हो गया। जर्मनी ने सबसे पहले हमला कर दिया वाहर माचत के साथ। ये रहा स्पेलिंग, वाहर माचत। हाँ, और वाहर माचत क्या होता है यहाँ पे स्क्रीन में डेफिनेशन आ रही होगी, तुम लिख लेना। पूरी सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, ठीक है, बिल्कुल खंडर बन चुकी थी, और वही खंडर सोवियत सोल्जर के लिए बहुत ही काम आया। घरों में घुस घुस के गोलीबारी हो रही थी उस दिन, और इसके चक्कर में बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ब्रूटल हाउस टू हाउस फाइटिंग हुई। घरों के अंदर घुस घुस के मारामारी हो रही थी, छिप छिप के मारे थे, स्नाइपर्स हर जगह थे। वाई दिस वॉर बिकम सो मच ब्रूटल? कुछ कारण थे, बेसिकली 4 कारण थे। सोल्जर्स भाई एक एक बिल्डिंग के लिए लड़ रहे थे, इतना ब्रूटल वॉर था। दूसरा, स्नाइपर्स हर जगह थे भाई, मैं बताया था जैसे जस्ट पहले। तीसरा, फूड और वाटर की बहुत कमी थी, खाने और पीने की बहुत कमी थी। और चौथा, सोवियत यूनियन मतलब रशिया की सर्दियां, -30 डिग्री टेम्परेचर। एक फेमस सोवियत स्नाइपर था जिसका नाम है वासिली जात्सेव, यहाँ फोटो नाम आ रहा है। इसने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जर्मन्स को मारा था, हंड्रेड्स को मारा था। मतलब नवंबर 1942 में सोवियत यूनियन ने मतलब यूएसएसआर ने एक मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन यूरेनस। हाँ, वो यूरेनस प्लेनेट, ऑपरेशन यूरेनस। इसमें क्या था? छिप के हमला करना था, सरप्राइज अटैक बोलते हैं उसे, छिप के हमला करने को। इसमें क्या होता है, सिटी को टारगेट करने से अच्छा वो लोग जो थके हुए, जो टारगेटेड है ना, जो वीक जर्मन सोल्जर्स है, उन्हीं को ट्रैप कर देते हैं और ऐसे करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ? काफी सारे जर्मन ट्रूप सरेंडर कर दिए, थक गए थे भाई वो लोग भी, लड़ लड़ के, खाना पीना था नहीं, रशिया की सर्दी इतनी कैडी मजबूत थी, दम टूट गया था उनका। इस ऑपरेशन यूरेनस के चक्कर में 3 लाख है शायद, जर्मन ट्रूप्स कैप्चर हो गए थे, पकड़े गए थे स्टालिनग्राड में, ठीक है। अब जर्मनी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर था। क्यों डिजास्टर था? पहला चीज, हिटलर ने अपने ट्रूप्स को मना कर दिया था रिट्रीट करने से। हिटलर ने साफ मना कर दिया, भाई पीछे कोई नहीं होगा भाई, साफ मना कर दिया था भाई, कोई नहीं। जर्मन कमांडर फेडरिक पॉलस, फोटो ये है, ठीक है। इसके जो सोल्जर्स थे वो मर रहे थे भूख से, प्यास से, जम गए थे, गोलियां खत्म हो गई थी, एम्यूनेशन, दे रैन आउट ऑफ एम्यूनेशंस। फाइनली फरवरी 1943 में इन्होंने सरेंडर कर दिया। किन्होंने? फेडरिक पॉलस, जो जर्मन कमांडर था, क्योंकि 1943
व्हाई दिस बैटल इज सो इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन अराइव्स इन एवरीवन्स माइंड। पहला चीज तो ये था कि इसके इस वॉर के बाद जर्मनी अपने आगे आने वाले जितने भी वॉर थे या वॉर लड़ रहा था इसके अलावा सब हारते जा रहा था। सोवियत जर्मन्स को पीछे वेस्ट की तरफ ढकेल रहे थे, वेस्ट मतलब समझ रहे हो, पश्चिम की तरफ ढकेल रहे थे। तीसरा पॉइंट, फाइनली सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर बर्लिन तक पहुंच गया था। कितना दूर है मॉस्को से बर्लिन, पहुंच गया था वहां तक। 1945 में पहुंचा था बर्लिन तक यूएसएसआर। और एक इंसिडेंट फैक्ट तुम्हें पता है, इस वॉर में 2 मिलियन कैजुअलिटीज आए थे जर्मनी और यूएसएसआर की तरफ से। 2 मिलियन मतलब 20 लाख। इसलिए इसको बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वॉर इन ह्यूमन हिस्ट्री। और यही इनकी इंपॉर्टेंट वॉर भी थी कि इसने वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट बदल दिया। अगर ये वॉर जर्मनी जीत जाता तो जर्मनी इनविंसिबल हो जाता और दुनिया में और तबाही बचती। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आखिर हिटलर ने पवलैट वाला तरीका क्यों किया।